आ रही है। और अब बात सियासत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से शुरू की गई महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। योजनाओं को छलावा बताकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने आज मोर्चा संभाला और बीजेपी पर आतिशी को गिरफ्तार करने का, साजिश करने का भी आरोप लगा दिया। रिपोर्ट देखिए। पहली योजना महिला सम्मान योजना। वादा 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर माह 1000 रुपए और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देगी सरकार। दूसरी योजना संजीवनी योजना। वादा 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पूरी तरीके से मुफ्त इलाज की व्यवस्था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इन दो योजनाओं को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। खुद केजरीवाल की तरफ से इन दोनों योजनाओं की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार के इन दो विभागों ने ही अखबारों में नोटिस देकर ऐसी किसी भी योजना के अस्तित्व को ही नकार दिया। यही सवाल बीजेपी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरों शोरों से उठाया और केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। चुनावी जुमले तो बहुत सुने थे, अब तो चुनावी छलावों का मौसम ले आए हैं माननीय केजरीवाल जी। आप सब देख रहे होंगे कि ये हमारी देश की बहन बेटियों को कह रहे हैं, दिल्ली की बहन बेटियों को कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आइए महिला सम्मान योजना के लिए। इतनी ठंड में हमारे बड़े बुजुर्गों को संजीवनी योजना का हवाला देकर उनको कह रहे हैं आइए और इन पे रजिस्टर करिए। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूं कि ये चुनावी छलावा है, झांसा है और कुछ नहीं। झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी। वहीं आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर काम नहीं करने देने का आरोप लगाया गया। साथ ही विभागों के अफसरों पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाए। इसके अलावा भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई की बात कही। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही। इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली में चुनावी हलचल के बीच महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का मामला अभी जोर पकड़ ही रहा है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया। आरोप है कि बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को झूठे आरोप में गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर और कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें केजरीवाल ने कहा
कि एलजी को दिल्ली के लोगों ने कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया था, उन्होंने उसका भी कबाड़ा कर दिया। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने 10 साल में क्या किया ये बता नहीं पाते। हमारा एजेंडा पॉजिटिव है। हमने बताया 10 साल में हमने बिजली, पानी और स्कूलों के हालात को सुधारा। दिल्ली में बिजली पानी फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी करवाई, महिलाओं के लिए काम किया। हम अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं और वो गालियों पर वोट डाल रहे हैं। चुनाव बाद हम महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों के लिए इलाज मुफ्त करवाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन महिला योजना में और करीब 1.5 लाख बुजुर्गों की योजना में अब तक हो चुका है। सूत्रों के हवाले से और पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की मीटिंग हुई है। तय हुआ है कि आतिशी को किसी भी फर्जी केस बनाकर जेल में डालो। आपके नेताओं पर, मुझ पर, आतिशी जी पर रेड डाली जाएगी। ये हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश है। चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति गर्माती जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि चुनाव से पहले ऐसी राजनीति से जनता का क्या वाकई भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव